नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन बीते लगभग 4 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है। वहीं दिल्ली में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसको देखते हुए किसान नेताओं और किसानों को इस बात का डर सताने लगा कि सरकार प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ शाहीन बाग जैसा बर्ताव ना करे, और जिसको देखते हुए किसान लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता अनमोल कुमार ने। के आंदोलन को लगभग 4.5 महीने का वक्त हो चला है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में लगातार कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। उसको देखते हुए दिल्ली के बाद नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में नाइट कर्फ्यू को लागू कर दिया गया है। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो अगर वो नज़र अगर दूर की ओर दिखाऊं तो ये बैरिकेड लगाए गए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं। हालांकि पहले ही ये व्यवस्था थी, लेकिन अगर इससे दूसरी ओर थोड़ी और आगे जाएं तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। यानी कि बॉर्डर का इलाका है, अब पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट हो चुका है। नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी को भी आवाजाही की अनुमति नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि किसानों के आंदोलन का क्या होगा। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया, चाहे पूर्ण लॉकडाउन ही क्यों ना हो जाए, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ऐसे में चुनौती जरूर है, लगातार आंदोलन किस तरीके से जारी रहेगा। किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसान भी यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। किसानों का आंदोलन तो लगातार चल रहा है, तैयारी आप लोग कर रहे हैं, संख्या भी में भी उतार चढ़ाव लगातार हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया, नाइट कर्फ्यू में किस तरीके से आप लोगों का पॉसिबल होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान रात के समय भी आते हैं। हम तो कर्फ्यू में मानते ही नहीं, हमारा रात का ही कार्य है, खेती का भी, तो हम पे तो फर्क नहीं पड़ता इसके कर्फ्यू का। हमें पानी पे भी खेत में जाते हैं, अंधेरी रात में भी जाते हैं, हमारे पे टॉर्च भी नहीं होती यहाँ तो फिर भी सुविधा लाइट की व्यवस्था है। तो जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, उसको देख के लगता नहीं है कि नियमों का पालन सभी लोगों को करना चाहिए? कोरोना का हमें तो लगता नहीं, 4.5 महीने हो गए एक साथ होक्का पीते हैं, और यहाँ सुविधा भी नहीं है बर्तन साफ करने की, झूठे बर्तन में एक दूसरे का खा रहे हैं हम, तो हमें तो नहीं लगता जी कोरोना कहाँ। हमारी भाषा में कोरोना मतलब थाली बैठ जाओ। लेकिन किसान नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि चाहे पूर्ण लॉकडाउन हो जाए, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेंगे। ये किसान तो पीछे तो हटने का नहीं, जब लो जी होगा। बाकी अगर ये प्रशासन, शासन प्रशासन और माननीय प्रधानमंत्री अगर किसानों के आने जाने में, आवागमन में रोक लगाई, इसका अंजाम भी भयंकर होंगे। ये इस चीज़ को ये देख ले शासन प्रशासन, किसान अपना आवेगा भी जावेगा भी, ना इन्हें कहीं कोरोना होने का, न कभी हुआ है और न कभी आगे होगा। किसान नेताओं ने कहा जबरन हटाने की कोशिश ना की जाए, लेकिन जबरन तो नहीं हटाया जाएगा, अपील लगातार की जा रही है। ऐसा मौका ही क्यों दिया जाए जबरन हटाने की जरूरत पड़े? नहीं, जबरन तो हटने के भी नहीं। हमें साई बयान वाला मसला थोड़ा ही है, लट ठैक देगा मैं, जब हम इन्हें जिताने वाले, इन्हें वोट देने वाले हम, जब ये हम एल्डर जबरदस्ती करके यहाँ रह लेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ कहीं भी नाने के पूरे वर्ल्ड में इनका पत्ता साफ ऐसा हो जाएगा, ये बैठने को जगह नहीं मिलने की। नो ये अपने को कितने भी होशियार मान ले, अगर इन्होंने गरीब मजदूर की परेशान करने की कोशिश करी, ये खुद जिंदगी से तबाह हो जाएंगे। किसान लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। आप लोग भी गांव से आए हैं, किस तरीके के क्या माहौल देख रहे हैं सरकार के प्रति? माहौल तो सरकार को देखना पड़ेगा अपना। अगर किसानों ने कर्फ्यू लगा दिया, क्या होगा इनका? इन्हें पानी भी नहीं मिलने लगा, समझ गए। महापंचायत का दौर जारी है, क्या मानते हैं महापंचायत में क्या फैसले निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी शामिल होते हैं? जो फैसले होगा किसान को मान्य होगा, हम मानेंगे उन्हें। जो माननीय राकेश टिकैत जी कह देंगे ना, एक आदेश कर देंगे, वही हर गांव में लागू होगा। किसान आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारा सिस्टम बना रखा है अपने अपने। जैसे हम कल ऐलान और किया गया था कि लगभग मई के महीने में किसानों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी, अभी फसल कटाई का समय है। हाँ बढ़ेगी। अब जो है बहुत जोर का काम है, भी गेहूं की कटाई भी है, गन्ने की बुआई भी है, और गन्ना भी मिल में डालना है, तो अब जो है बहुत जोर है किसान को। फिर भी हम जो अपनी संख्या कम नहीं होने दे रहे।
किसान लगातार साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि हमें जबरन हटाने की कोशिश न की जाए और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती। हालांकि जो समय निर्धारित किया गया है यानी कि अक्टूबर और नवंबर तक ये आंदोलन चलता रहेगा, ऐसा किसान नेताओं को कहना है। और इसकी एक झलक भी सामने देखने को मिल रही है। एक शेड बनाया जा रहा है, हालांकि जगह जगह ऐसे शेड तैयार किए जा रहे थे और लेकिन इस काम को और तेज़ी से अब करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू है, उसका भी डर किसानों में ज़रूर है कि कहीं सरकार जबरन हटाने की कोशिश ना करे। हालांकि किसान तैयार नहीं है। किसानों का साफ तौर पर यही कहना है जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। सरकार को हमारी मांग माननी होगी, वरना हम भी पूरी तरीके से अलर्ट हैं और आंदोलन के लिए तैयार हैं। ये लड़ाई लंबी है, हम जारी रखेंगे। कैमरा हरिचंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, गाजीपुर बॉर्डर।